स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्टिव बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेकडाउन चलता है ग्लूकोज का और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। दैट एनर्जी हैव बीन यूज्ड बाय द सेल फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटीज़। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम देखेंगे कि कैसे बाहर से जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है वो नोज से होती हुई लंग्स में कैसे पहुंचती है और वहाँ से कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है और हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और आउटेक बाहर छोड़ते हैं CO2 को। इस पूरी प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर को नोज़ के रास्ते लिया जाता है नॉस्ट्रिल और नॉसल चैम्बर से होती हुई वो एयर जो होती है वो फेरिंग्स तक पहुंचती है। फेरिंग्स बता दिया जाए, फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन पैसेज का काम करता है फॉर बोथ फूड एज वेल एज फॉर एयर। याद रहे, अब एयर फेरिंग से होती हुई लैरिंग्स तक पहुंचती है। अब लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर जैसे दैट इज़ लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम एक और पार्ट नाम देते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि लैरिंग्स नेक रीजन में क्या करता है वोकल कॉर्ड्स को होल्ड करके रखता है जो कि साउंड प्रोड्यूस्ड करती हैं, इसीलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है एडम्स एप्पल। अब देखिए लैरिंग्स जो है आगे कनेक्टेड होता है या लिंक्ड होता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते हो ट्रैकिया, और ट्रैकिया को सपोर्ट किया गया होता है सी शेप्ड रिंग से। ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं ये इसको कोलैप्स नहीं होने देती, ये इसको सपोर्ट करके रखती हैं। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम एक और नाम देते हैं विंड पाइप। याद रहे, विंड पाइप। अब देखिए ट्रैकिया से अब ये जो हवा अंदर आ रही है, अब लैरिंग्स से ट्रैकिया। एक और आपको मैं बता दूं बात, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच एक स्लिट होती है जिसे आप बोलते हो ग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस होती है ना बड़े इंपॉर्टेंट काम करती है। ये ग्लॉटिस रिमेन ओपन रहती है क्योंकि हम जब सांस लेते हैं ताकि एयर जो है वो लैरिंग्स से होती हुई लंग्स तक पहुंच सके, ग्लॉटिस तभी ओपन रहती है। मगर ग्लॉटिस को बंद कर दिया जाता है ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं तब ग्लॉटिस को बंद कर दिया जाता है बाई एपिग्लॉटिस, ताकि खाना जो होता है खाने के पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे विंड पाइप में ना जाएं, तभी ग्लॉटिस को बंद कर देता है एपिग्लॉटिस। ऐसे ग्लॉटिस रिमेन ओपन रहता है। अब देखिए ट्रैकिया, अब विंड पाइप जिसमें एयर पहुंच चुका है। अब ये जो विंड पाइप है जो ट्रैकिया है आगे जाके थोरैसिक रीजन में या चेस्ट रीजन में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे आप बोलते हो ब्रोंकस, ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। अब देखिए ये जो ब्रोंकस है ना ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, लेफ़्ट और राइट। जो आपका राइट ब्रोंकस है वो एंटर कर जाता है राइट लंग में, ये इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया पार्ट इसका। और जो लेफ़्ट ब्रोंकस है वो ऐड कर जाता है लेफ़्ट लंग में। आपको हम बताएं जो आपका लेफ़्ट लंग होता है वो लिटिल बिट स्मॉलर होता है देन राइट लंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट लंग के पास थोरैसिक रीजन में यहाँ पे प्रेजेंस होती है हार्ट की। अब हार्ट की प्रेजेंस की वजह से जो आपका लेफ़्ट लंग है इट इज़ लिटिल बिट स्मॉलर देन द राइट लंग। अब जो स्पेस जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है दैट स्पेस इज कॉल्ड द मेडिस्टिनल स्पेस। याद रहे कौन सा स्पेस? मेडिस्टिनल स्पेस। इस जगह को आप लोग कार्डियक नाच भी कहते हो क्योंकि कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू द हार्ट है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो आपका ट्रैकिया है ये ब्रोंकस में तब्दील हो चुका है। अब ये जो ब्रोंकस है आगे रीडिवाइड होने लगता है, डिवाइड रीडिवाइड, ये बहुत सारे पार्ट्स में आगे रीडिवाइड होने लगता है। इसी तरह ये नेटवर्क जो है अरेंजमेंट जो है इसी तरह राइट लंग में चलेगा। अब देखिए ये जो ब्रोंकस है ये डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये जो फाइनली डिवाइड हो जाता है किसमें? एल्वुलर डक्ट्स में। और जो आपके एल्वुलर डक्ट्स हैं वो फाइनली ओपन कर देते हैं एयर सैक्स में। अब ये एयर सैक्स क्या हैं? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थिन वॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो फाइनली ब्रांच्ड होती है और इसको एक और नाम दिया जाता है एल्वुलर सैक्स।
अब आप जब ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करते हो तो फाइनली सभी रास्तों से होता हुआ वो ऑक्सीजन मालिक्यूल सीधा एयर सैक्स तक पहुंचता है। और एयर सैक्स वेरी थिन वॉल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके आगे पीछे पोर्स होते हैं और ऑक्सीजन मालिक्यूल जहाँ पे आके स्टे करता है। अब ये देखिए, ये पूरा नेटवर्क ऑफ अरेंजमेंट जो है सिमिलर तरीके से राइट लंग में होता है। ये अंदर इसकी पूरी ब्रांचिंग है। अब आपने देखा नोज से फायरिंग्स, फायरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकस। ये क्या है आपका ब्रोंकस, इट्स अ ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आगे जाके किस में तब्दील हुआ, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट्स कह सकते हो आप, एल्वुलर डक्ट्स। और एल्वुलर डक्ट्स जो है वो जाके ओपन करती हैं एक एयर सैक में, जिसे आप नाम देते हो एल्वुलाई, इसको एयर सैक्स भी बोलते हो, ये याद रहे। ये था पूरा इंटरनल अरेंजमेंट लंग्स का। अब ये रीज़न आप देख रहे हो, ये इस मस्कुलर पार्ट को हम नाम देते हैं डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर पोर्शन होता है जो कि सेपरेट करता है हमारे थोरैसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से। थोरैसिक रीजन हो गया चेस्ट वाला पार्ट और एब्डोमिनल रीजन हो गया स्टमक पार्ट। अब देखिए, ये था इंटरनल रीजन। अब एक्सटर्नली जो लंग्स होता है कवर्ड बाय टू प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। इनको आप लोग कॉमनली प्लूरा बोलते हैं। और ये जो प्लूरा होता है ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। प्लूरा के बीच एक कैविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड, जो काम करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर का। ये प्लूरा है, ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड जो काम करेगा शॉक एब्जॉर्बर का। अब एक और बात, जो राइट लंग होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। उसी तरह जो हमारा लेफ्ट लंग है इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। ये था लंग्स के बारे में पूरा, कैसे हमारा जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड होके एयर सैक्स तक कंप्लीट रीडिवीज़न होती है। अब हम देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा नोज से फेरिंग, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्बुलर डक्ट्स, फिर फाइनली किसमें एयर सैक्स जिसको आप बोलते हो एल्बुलाई। और एल्बुलाई मैंने बोला आपको, ये पूछा जाता है व्हाट इज एयर सैक। एयर सैक्स क्या है, थिन वॉल स्ट्रक्चर्स और इनके बीच पोर्स होते हैं और इनके पास रिच सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। और एक बात ध्यान में रहे, अब हम प्रोसेस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म 2 प्रोसेस से चलता है। फर्स्ट होती है इनहेलेशन और सेकंड होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना और उसको सभी रास्तों से होते हुए एयर सैक्स तक पहुंचाना, और इस तरह से एयर सैक तक क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन ब्लड को दिया जाएगा और ब्लड से CO2 लिया जाएगा। जैसे ही ब्लड से CO2 लिया जाएगा, दूसरा मैकेनिज्म चलेगा एक्सेलेशन, जिसके जरिए हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे और सांस बाहर छोड़ने के साथ ही CO2 को बाहर एक्सेल कर देंगे। इनहेलेशन का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेलेशन का मतलब आउटटेक ऑफ CO2। ये प्रोसेस अभी देखते हैं हम लोग। जैसे हमने इनटेक किया ऑक्सीजन को अंदर लिया, वो लैरिंग से होता हुआ, ट्रैकी से होता हुआ, ब्रोंकाई से होता हुआ सीधा एल्बुलाई में पहुंचता है। अब जो एल्बुलाई होती है ना, याद रहे आपको, उसके आगे पीछे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का होता है। ये ब्लड कैपिलरीज आई होती हैं हार्ट के राइट पार्ट से, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजन लेने आई हैं और आके सीधी की कहाँ पे नेटवर्क बना लेती हैं, एयर सैक के आगे पीछे, क्योंकि एयर सैक के पास ही ऑक्सीजन है। अब एयर सैक में पोर्स हैं। अब यहाँ पे चलेगा एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब नाम होता है, उसका मतलब होता है कि द फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर
कंसंट्रेशन। अब देखिए हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ पे है, एयर सैक्स में। अब लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, ये जो ब्लड इसमें। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन फ्लो करेगा, मतलब एयर सैक्स से ब्लड वेसल्स में। इस तरह से इन कैपिलरीज को क्या मिल जाएगा, एयर सैक्स से ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटर लेके सीधा लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट जाएंगे और हार्ट वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अब एक्सचेंज ऑफ, इसे बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये एल्बुलाइज और ब्लड वेसल्स में चलता है। एक गैस तो एक्सचेंज हो गया, अब दूसरी एक्सचेंज करनी है, वो कौन सी, CO2। अब इस ब्लड में जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, यहाँ CO2 गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अब ये फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर। लोअर कहाँ है CO2 की मात्रा, एयर सैक में, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ क्या था, ऑक्सीजन। अब वो एयर सैक में आता है CO2। और अब हम दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, जो है एक्सेलेशन। और जैसे हम एक्सेलेशन करते हैं, वो जो CO2 है वो हम बाहर एक्सेल कर देते हैं। अब ये पता करना है ये इनहेलेशन और एक्सलेशन हम कैसे फ्लो करते हैं, कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे इनहेलेशन कब होती है, हम क्या करते हैं, अंदर सांस खींचते हैं। वो कब खींचते हैं, जब हम अपने लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, अंदर वॉल्यूम बढ़ाते हैं और एयर प्रेशर कम करते हैं, और बाहर से एयर जो है वो हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ आती है। तो इस तरह से बाहर से हवा अंदर की तरफ आ जाती है, और उसी के साथ ऑक्सीजन आता है, और यहाँ आके एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलती है और ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है एल्बुलाई से, याद रहे। अब दूसरा प्रोसेस चलता है एक्सेलेशन। जब एक्सेलेशन होती है, हम लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो अंदर हवा होती है उसको प्रेशर मिलता है और बाहर की तरफ मूव करती है। इस तरह से हम जो CO2 है वो एयर सैक से जो हमें मिला है अभी ब्लड वेसल से, वो हम बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। ये हुआ पूरा प्रोसेस, कैसे इनटेक हुआ और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और कैसे आउटटेक हुआ CO2 का, ये पूरा प्रोसेस है। अब आपको एक और चीज़ बता दें, कैसे ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग होती है, डिफरेंस। आपने देखा जो सांस हमने अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग। इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जो हम लंग्स के जरिए कर रहे हैं। इनटेक ऑफ एयर, आउटटेक ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस है किसके जरिए लिए हमने, लंग्स के जरिए, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन यहाँ हुई है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई ना सेल्स में, यहाँ एल्बुलाई और ब्लड सेल्स में, ये प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेल्स में चलती है, और रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर होती है और ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर। ये फ़र्क है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। मैं आपको और क्लियरली समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे ये मैं ब्रंक्यूल्स लेता हूँ, ब्रैंक्यूल्स ये पार्ट्स इतना सा ब्रैंक्यूल्स लेता हूँ, वो आगे जाके डिवाइड्स होते हैं, रीडिवाइड्स होते हैं, और एल्बुलर डक्ट से होते हुए सीधे कहाँ चले जाते हैं, एल्बुलाई में। और ये एल्बुलाई को आप लोग एक और नाम देते हो, एयर सैक्स। और आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, फाइनली जो हम सांस लेते हैं वो सीधा ऑक्सीजन यहीं आके आता है। और इसके आगे पीछे अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसको ऑक्सीजन लेना है, तो इसके आगे पीछे ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देता है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज आगे पीछे छा जाती हैं, और यहाँ पे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज चलने लगता है, और एयर सैक से जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड वेसल में आने लगता है। और जैसे इसमें आ गया, और ये वो ब्लड लेके सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ चली जाती है, फिर हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, और वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, इसके आगे पीछे इसलिए कैपिलरीज का नेटवर्क होता है क्योंकि उससे इसे मतलब है, वहाँ से उसने ऑक्सीजन लेना है, इसे पता है यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इसलिए एल्वुलाई के ये जो एयर सैक्स होते हैं ना, इनके आगे पीछे पोर्स होते हैं, और यहीं से डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन चलता है फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड वेसल्स, और इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस चलता है। थैंक यू।